Hello everyone, welcome to the world of Robones, where we think, we create and we innovate. आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कि इस तरह के प्रोजेक्ट के बारे में जहां पर हम लाइट की इंटेंसिटी को कंट्रोल करेंगे। एक बार सोच के देखिए, क्या हम सभी ने कभी ना कभी इस तरह की नीड महसूस करी है कि जैसे दिन के टाइम पे लाइट की इंटेंसिटी थोड़ी सी कम हो जाए, रात के समय पर लाइट की इंटेंसिटी थोड़ी सी बढ़ जाए और जब मैं सोने जाऊं तो मैं उसी लाइट की इंटेंसिटी को बहुत ही डिम कर दूं। मतलब शायद एक ही लाइट हर तरह के पर्पस को रिजॉल्व कर सके। जैसे आज तक आप सभी लोगों ने देखा होगा कि मोटर की स्पीड को कंट्रोल किया जा सकता है, फैन की स्पीड को कंट्रोल किया जा सकता है, तो क्यों ना एक लाइट की इंटेंसिटी को भी कंट्रोल करके देखा जाए। तो लाइट की इंटेंसिटी को कंट्रोल करने के लिए हमें देखना होगा कि हमें क्या क्या चीजों की जरूरत होगी। तो गाइस, अब आपको इस प्रोजेक्ट के लिए 3 चीजों की रिक्वायरमेंट है। अपने किट से इन सबको रेडी कर लीजिए। फर्स्ट ब्रेडबोर्ड, देन एन एलईडी, एक पोटेंशियोमीटर एंड कनेक्टिंग वायर्स। ऑफ कोर्स हमारे लिए बैटरी जो हमारा पावर सोर्स का काम करेगी। चलिए, अगर आपने सारी चीजें गैदर कर ली है, अब सर्किट बना कर देखते हैं। तो आप सभी लोगों ने अपनी किट में से ये सारे कंपोनेंट्स रेडी कर लिए होंगे। आपको इस सर्किट को कंप्लीट करने के लिए रिक्वायरमेंट है एक एलईडी की, एक पोटेंशियोमीटर की, एक रेजिस्टर की, कुछ कनेक्टिंग वायर्स की, एक ब्रेडबोर्ड प्लस एक बैटरी की। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सर्किट डायग्राम, अपनी मैनुअल में से देखते चलें और सबसे पहले लगाते हैं एलईडी। अब आप सभी लोगों को याद हो चुका है कि एलईडी का जो बड़ा वाला टर्मिनल है वो पॉजिटिव है और जो छोटा वाला टर्मिनल है वो नेगेटिव टर्मिनल है। इन दोनों जो कंपोनेंट्स, इन दोनों जो लेग्स हैं एलईडी के, उनको कुछ इस तरीके से आपको कनेक्ट करना होगा ताकि वो एक ही रो में कनेक्ट ना हो। दोस्तों बस इस बात का ध्यान रखें। और ये मैंने कनेक्ट कर दी अपनी एलईडी, ठीक है। तो ब्रेडबोर्ड पे दो अलग अलग रोज में मेरे दोनों एंड्स कनेक्ट हो चुके हैं। राइट साइड में मेरे पास यहाँ पर पॉजिटिव लेग है और लेफ्ट साइड में मेरे पास यहाँ पर अपना नेगेटिव लेग है। अब मुझे कनेक्ट करना होगा इसके साथ एक रेजिस्टर, क्योंकि उसको एक सेफ्टी देनी पड़ती है एलईडी को। तो एलईडी को सेफ्टी देने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर कनेक्ट किया है एक रेजिस्टर। ये रेजिस्टर कनेक्ट हो चुका है नेगेटिव लेग के साथ जा करके, और ये किसी भी रो में आप कनेक्ट कर सकते हैं। जितनी लेंथ ऑफ रेजिस्टेंस की वायर की जो होगी उसके हिसाब से आप उसको इंसर्ट कर लीजिएगा यहाँ पर। अब आपको कनेक्ट करना होगा इसके साथ में एक पोटेंशियोमीटर, जो कि एक वेरिएबल रेजिस्टर की तरह आपके लिए काम करने वाला है। पोटेंशियोमीटर के बारे में आप सब लोग जानते हैं। पोटेंशियोमीटर के पास टोटल 3 लेग्स होते हैं, ठीक है, जिनमें जब आप कोई भी 2 एडजेसेंट लेग्स का यूज करते हैं, याद रखिएगा 2 एडजेसेंट लेग्स का यूज करेंगे, और जब स्क्रू से आप पोटेंशियोमीटर को रोटेट करेंगे तो वहां पर आपका रेजिस्टेंस की वैल्यूज जो है वो चेंज होती हुई दिखेगी। तो मुझे यहाँ पर कोई भी 2 टर्मिनल्स ऑफ पोटेंशियोमीटर को यूज करना है, चाहे मैं लेफ्ट और मिडिल वाला या राइट और मिडिल वाले को यूज कर सकता हूँ। याद रखिएगा लेफ्ट और राइट को यूज नहीं कर सकता, एक्सट्रीम एंड्स को साथ में यूज नहीं करना होगा। तो मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है अपने इस पोटेंशियोमीटर को कुछ इस तरीके से। ये कनेक्ट हो गया मेरा पोटेंशियोमीटर। अब पोटेंशियोमीटर का जो दूसरा वाला एंड है मेरा, उसको मुझे कनेक्ट करना होगा अपना नेगेटिव टर्मिनल ऑफ ब्रेडबोर्ड के साथ में। तो अब एक कनेक्टिंग वायर यूज करके हम लगाएंगे इस वाले पोटेंशियोमीटर के सेकंड वाले टर्मिनल को या मिडिल वाले टर्मिनल को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ में कनेक्ट करने वाले हैं। तो ये देखिए, ये मैंने यहाँ पर एक नेगेटिव टर्मिनल के साथ में इसको कुछ इस तरीके से ये कनेक्ट कर। अब लास्ट पार्ट ऑफ सर्किट बचा है जिसमें मुझे एलईडी के पॉजिटिव टर्मिनल को ब्रेडबोर्ड के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ में कनेक्ट करना था। तो ये मैंने यहाँ पर इसको पॉजिटिव वाले एंड को इस पॉजिटिव वाले एंड के साथ में कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर दिया। अब आप देख सकते हैं एलईडी का पॉजिटिव टर्मिनल ब्रेडबोर्ड के पॉजिटिव से कनेक्टेड है। एलईडी का नेगेटिव टर्मिनल एक रेजिस्टेंस के थ्रू होता हुआ, एक वेरिएबल रेजिस्टर के थ्रू होता हुआ नेगेटिव टर्मिनल ऑफ ब्रेडबोर्ड पे जा पहुंचा है। अब हमारी जो बैटरी है, बैटरी का कनेक्शन करने का टाइम आ चुका है। पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव के साथ में, मतलब रेड वायर को रेड वाली लाइन के साथ में, और ब्लैक वाले को ब्लू वाली लाइन के साथ में, मतलब नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द ब्रेडबोर्ड के साथ में कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर देना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आपकी एलईडी चालू हो चुकी है। अब आपको यहाँ पर अपने पोटेंशियोमीटर की वैल्यूज को सेट करना है। तो आपकी किट में एक स्क्रू ड्राइवर अवेलेबल होगा, आप देख सकते हैं। और अब आप अपने इस स्क्रू को यहाँ पर रोटेट करना स्टार्ट करें और देख सकते हैं जैसे जैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती जा रही है, यहाँ पर आपकी लाइट की इंटेंसिटी कंटिन्यूसली इंक्रीज होती जा रही है दोस्तों। और जब मैं इसको वापस क्लॉकवाइज घुमाने स्टार्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पर रेजिस्टेंस सर्किट के अंदर बढ़ने के कारण आपकी एलईडी की इंटेंसिटीज धीरे धीरे डाउन होती जा रही है। तो अब आप ये एलईडी की इंटेंसिटी बढ़ाना और कम करना दोनों काम यहाँ से बहुत इजीली कर। तो होपफुली गाइस आपने ये सर्किट कंप्लीट कर लिया होगा, देखा लाइट की इंटेंसिटी कैसे कम ज्यादा होती है। अब ये तो हमारा सर्किट बोर्ड पर हो गया।
क्यों ना आप इसे ट्राई करें अपने टेबल लैम्प के साथ में, एक ऐसा लैम्प जो अपनी इंटेंसिटी कम ज़्यादा कर सकता है। See guys, practicality is the best part about electronics. तो क्यों ना आप अपने घर पर लैम्प या अपना कोई बल्ब ऐसा बनाएं जिसकी इंटेंसिटी आप कंट्रोल कर पाए। Till then, keep thinking keep creating and keep innovating with us.